नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में JGIC आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अब वापस बढ़ रहा है। गैर प्रांत महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने व्यापारिक संगठनों, अस्पतालों, सिनेमाघरों, सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए कि चिन्हित स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर कोरोना का प्रचार प्रसार कराया जाए। दुकानों पर मास्क व सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील किया कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें और सैनिटाइजर अपने हाथ में अवश्य रखें। जिलाधिकारी ने समस्त SDM, CO को निर्देश दिए कि अपने संबंधित तहसीलों में व्यापारिक वर्ग, सरकारी कार्यालयों एवं अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति गैर जनपदों से आ रहे हैं वे अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोविड-19 की जांच जरूर कराएं। यदि उनकी कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहें। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1800-8896-734 स्थापित किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना दे सकता है। इसी के साथ ही लैंडलाइन नंबर 0546-356-039 पर भी संपर्क कर सूचना दे सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिवर शंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, CMO डॉक्टर AK मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कोविड के लिए अभी हमने सुबह बैठक भी करी है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे हमारे पिछले 8-10 दिन से हम लोग कड़ाई से अनुपालन करा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन लोग कोविड पॉजिटिव हैं। उनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को फिर से एक्टिवेट प्रॉपरली कर दिया गया है। और साथ में जो हम आज ही आप देखेंगे सभी तहसीलों में निर्देश जारी हुए हैं कि सभी व्यापारी बंधुओं से भी एक मीटिंग कर ली जाए, सभी हमारे अस्पतालों से बैठक कर ली जाए। और उसके बाद जो हेल्प डेस्क का प्रावधान है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सब जगह एक्टिवेट हो जाए। आज और कल हम एक सघन अभियान चला के 2 दिन इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अगर उसके बाद अनुपालन नहीं होता है कोविड प्रोटोकॉल का, दुकानों पे सभी व्यापारी बंधुओं से हमने अनुरोध किया है कि अपने यहाँ सभी मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग करें जो भी वहाँ पे कर्मी काम कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको भी सैनिटाइज़ कराएं और उनको भी मास्क के बाद ही अपने मार्केटिंग वगैरह करने के लिए कहा जाए। बड़े मॉल्स के लिए भी ये निर्देश दिए हैं कि वो जो भी लोग आ रहे हैं उनकी सूचना हमें दें। फिर 2 दिन बाद अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। तो सभी से अनुरोध है क्योंकि कोविड का खतरा सभी के लिए बराबर है, तो सभी इसमें एक सहयोग दें। और जैसे पिछली बार हमने कोरोना को मात दी थी हमारे जनपद में, इतना बड़ा जनपद होने के बाद भी, इस बार भी सभी के सहयोग से हम इसको अच्छा कर जाएंगे। हमारे हर ब्लॉक पे टेस्टिंग के प्रावधान है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वो अपने PSC CSC पे जाकर अपना सैंपल देंगे। सूचना हम लोग जो भी एकत्र हो रही है रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से, वो सभी गाँव की टीमों को पहुँचा रहे हैं। और एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हम सबको ये बताया कि कोई भी अगर लोग आते हैं और गांव में आते हैं और अगर टेस्टिंग वगैरह नहीं करा रहे हैं तो कंट्रोल रूम पे हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-889-6734, मतलब 1800-889-6734। इस पे कोई भी सूचना दे सकता है कि साहब ये लोग अन्य प्रदेशों से आए हैं और गांव में होम आइसोलेशन में अपने घर पे नहीं है, 1 हफ्ते के लिए अनिवार्य किया गया है। तो सूचना देने पे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको इंश्योर कराएंगे कि उनकी टेस्टिंग भी हो और होम आइसोलेशन में भी रहे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडली एवं जनपदीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद के 2 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान कुल 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोके जाने हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को निर्देशित किया। मंडलायुक्त श्रीपंत के निरीक्षण के दौरान दोनों कार्यालयों में कतिपय कर्मचारी बिना मास्क लगाए पाए गए। उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने का निर्देश देते हुए आगाह किया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त ने अपने निरीक्षण के क्रम में जिला पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां कुल कार्यरत 25 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारी राजेश मिश्र प्रथम श्रेणी लिपिक, प्रेमनाथ यादव कंप्यूटर ऑपरेटर, लालजीत यादव चतुर्थ श्रेणी, बिंदु यादव प्रथम श्रेणी लिपिक एवं बीचूराम चतुर्थ श्रेणी अनुपस्थित पाए गए। इनमें से एक कर्मचारी बिंदु यादव को 3 दिनों से लगातार अनुपस्थित होना पाया गया। इसी प्रकार वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय के निरीक्षण में पाया गया कि कार्यालय में कुल 11 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 2 कर्मचारी अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक मिश्र एवं विकास वर्मा वरिष्ठ सहायक अनुपस्थित पाए गए। मंडलायुक्त श्रीपंत ने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का निरीक्षण तिथि का वेतन रोकने तथा इन कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का स्पष्ट संस्तुति के साथ 3 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के रोके गए वेतन को आहरित करने की तभी अनुमति दी जाएगी जब स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया जाएगा। जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित पंजिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिवाकांत उपाध्याय अनुभागिक मुख्य लिपिक टैक्स द्वारा माह फरवरी 29 में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई थी, जबकि उक्त माह 28 दिनों का था। इस संबंध में पूछताछ करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिस पर मंडलायुक्त ने उक्त कर्मचारी से भी स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्रीपंत ने कहा कि जनपद एवं मंडलीय कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण का क्रम निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय अध्यक्षों को स्वयं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों की समय से कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। देखिए, आज मैं औचक निरीक्षण करने आया था, जिसमें मैंने जिला पंचायत के ऑफिस का और यहाँ जो वित्त लेखाधिकारी हैं उनके ऑफिस का निरीक्षण करा और मैंने पाया कि कुछ कर्मचारी आज एब्सेंट हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे हैं जो कि आए नहीं हैं और दूसरे ऐसे हैं जो आके यहाँ से अभी इस समय उपस्थित नहीं हैं। तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आज का वेतन रोका जाएगा और उनसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। अब ये औचक निरीक्षण है, इसी के समाधान करने के लिए औचक निरीक्षण करे जाते हैं। जैसे आपके आने के बाद मास्क नहीं लगा तो ये बात यहाँ पर नोट करा गया कि मास्क नहीं लगे हुए हैं, तो जो इनके अधिकारी हैं उनको कहा जाएगा कि ऑफिसेस में जहाँ पे जनता से जो सीट्स में जहाँ पे मिलना जुलना होता है वहाँ पे मास्क लगा जाए और यदि मास्क नहीं लगाते हैं तो उनको जुर्माना भी करा जाए। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की अध्यक्षता में नहरूहाल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने हेतु लगाए गए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार जनपद में पंचायत चुनाव 1 चरण में होगा, इसलिए सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। सभी बूथों पर 200 मीटर की लाइन चूने से चिन्हित करा लें तथा 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार न करने पाए तथा जो भी व्यक्ति मतदान के लाइन में लगा है उसके कोविड के गाइडलाइन के अनुसार 2 गज की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संपर्क में रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मोबाइल नंबर फीड रहेगा, जिसमें एक क्लिक पर सभी का नंबर आपके सामने आ जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि हर न्याय पंचायतों में 1-1 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पूरे जनपद में कुल 278 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 44 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो पूरे चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ग्रामों में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। सभी लोग मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे। यदि कोई नाटक या नुक्कड़ नाटक कराना है तो उसकी अनुमति लेंगे और वहां भी कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। यदि कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाता है तो एपिडेमिक एक्ट के तहत संबंधित पर FIR दर्ज कराई जा सकती है। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी कोविड-19 की गाइडलाइन का
अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि एक चरण में चुनाव होने से जनपद में कर्मियों की संख्या कम पड़ गई है। इसके लिए अन्य जनपदों से कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए डिमांड भेजी जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर है। चुनाव से पूर्व अपने संबंधित क्षेत्र में स्थापित बूथों पर भ्रमण कर लें और अराजक तत्वों का चिन्हीकरण भी कर ले। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, समस्त उप जिलाधिकारी इंजीनियर कुलभूषण सिंह, समस्त जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत चुनाव को लेकर जो ट्रेनिंग्स होनी है, विभिन्न स्तर के अधिकारी जो इसमें लगे हैं उन सब की ट्रेनिंग का आज प्रशिक्षण का पहला दौर शुरू हो गया है। उसी कड़ी में आज जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग है। उसको 2 पाली में किया गया है, प्रथम पाली मॉर्निंग में और शाम को। कल ऐसी RO AROs जो लगेंगे नामांकन और बाकी प्रक्रिया में लगेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद सभी पोलिंग पार्टीज जब गठित होंगी उनके बाद उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो ट्रेनिंग का दौर शुरू किया गया है और सभी निर्देश दिए गए हैं सेक्टर जोनल, क्योंकि आपके हर न्याय पंचायत पे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे द्वारा तैनात किया गया है और इस तरह करीब 278 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हमारे जनपद में हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे और 44 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे पूरी प्रक्रिया में। उसके अलावा बाकी SDMs, बाकी अधिकारीगण और बाकी लोग वहाँ पे सभी चुनाव को देखेंगे। तो पूरी तैयारी उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, कुछ दिशा निर्देश जो आए हैं, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है चुनाव के कर्मियों को भी, और जो निर्वाचन का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हक का, जो वोट डालेंगे उनके लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज़ करना है। एक निर्देश और आया है कि चुनाव प्रचार में भी जब घर घर जाएंगे अपने प्रत्याशी तो 5 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। इसका कड़ाई से वो लोग पालन करेंगे, सभी मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करके करेंगे और किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे। अगर कोई नाटक नुक्कड़ भी करते हैं तो उसकी अनुमति लेंगे और साथ में वहाँ भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अगर ये पालन नहीं होता है तो उसमें एपिडेमिक एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत भी FIR कराई जा सकती है और साथ में आपके जो 188 धारा 188 और बाकी जो धाराएं हैं उसमें भी कार्रवाई, IPC की धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। तो सभी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी जो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए, अभ्यर्थियों के लिए भी, वो लोग भी इसका कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और कोविड के बचाव के साथ साथ ही जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें। 5 से अधिक लोग प्रसार ना करें, घर घर जाएं, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से अपेक्षा है कि किसी भी तरह जनपद में कार्रवाई की आवश्यकता ना पड़े। स्वस्थ एटीट्यूड से सब लोग चुनाव में अपना प्रचार प्रसार करें और जो लोकतंत्र है उसको आगे बढ़ाने में सभी अपना योगदान दें। सर, एक चरण में मतदान होना है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? एक चरण में चुनाव होना चुनौतीपूर्ण रहता ही है, बट आयोग ने सारी व्यवस्था करी है कि और जनपदों से फोर्स और बाकी कर्मचारी जो कम पड़ेंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। हमने डिमांड भी कर ली है और इसीलिए सेक्टर जोनल हमने बढ़ा दिए गए हैं और कम्युनिकेशन की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान बना रहे हैं जिससे कि जो हमारे बूथ पे जो कर्मी लगे हैं, मतदान अधिकारी जो लगे हैं, वहाँ से लेके वरिष्ठतम अधिकारी तक कांटेक्ट सीमलेसली हो सके और इसी तरह उनको नंबर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो वो बताएंगे। पुलिस भी अन्य जनपदों से प्राप्त होगी तो उनको भी प्रॉपर्ली लगाया जाएगा। ट्रेनिंग की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपको हर एक पहलू जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक एरिया में आपको देखना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, चुनाव के लिए माहौल अच्छा है, कड़ाई से सारी चीज़ों का पालन किया जाएगा। चुनाव देखिए, आजमगढ़ हमेशा से संवेदनशील रहा है चुनाव के दृष्टिकोण से और यहाँ हमेशा कोई भी चुनाव हो उसे कराना, शांतिपूर्ण ढंग से कराना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से उसमें अपनी तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस पूरे साल में, चाहे जनवरी से लेके मार्च ख़त्म होने वाला है, जो कार्रवाई की गई है उससे माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। क्रिमिनल्स इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा जो चुनाव से पहले जो मर्डर्स हुआ करते थे उस तरह की भी कोई बात इस समय नहीं है। जो मूवमेंट है क्रिमिनल्स का वो भी बहुत कम है क्योंकि कार्रवाई बहुत कड़ी की गई है और आगे भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके, जैसे चुनाव पास आएगा हम बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई और करेंगे। हमने पूरा प्लानिंग तैयार कर रखा है। फोर्स की जहाँ तक बात है, पर्याप्त फोर्स हमें मिलेगा, डिमांड हमने भेज दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम
ये जो चुनाव है, पंचायत का चुनाव जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इसे हम बहुत अच्छे से कराएंगे। आजमगढ़ में कहीं न कहीं चुनाव प्रतिष्ठा का विषय होता है और भारी संख्या में अपराधी भी मैदान में उतरते हैं, तो उनके रोकथाम के लिए देखिए, अभी इस समय कोई अपराधी नज़र नहीं आ रहा, और जितने अपराधी इस टाइप के हैं उन्हें चुनाव से पहले हम जेल भेजेंगे, जो इस टाइप का कोई कृत्य कर सकते हैं। जो भी हमारा अपना विचार ये है, हमारा मानना ये है कि कोई भी अपराधी ऐसा बाहर नहीं रहेगा चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में हो। अवैध शराब बिक्री रोकने, शराब से हो रही मौतों और घटनाओं के मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा बीती रात शहर के वाइन शॉपों पर अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद व्यक्तियों की तलाशी ली गई। वहीं शराब की दुकानों के सामने खड़ी कई मोटरसाइकिलों को सीज कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अवैध शराब से हो रही मौतों और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर आपराधिक व असामाजिक तत्व इकट्ठा न हो, इन बातों के मद्देनजर यह चेकिंग अभियान चलाया गया है। मॉडल स्टाफ पर मौजूद लोगों की तलाशी भी ली गई। कोतवाली आजमगढ़ के पुलिस बल के साथ मॉडल शॉप को चेक किया गया, और उसका पर्पज ये था कि एक तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो शराब पी के जो मौतें हो रही हैं, उसका कारण था, और दूसरा ऐसे स्थानों पर लोग जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, वो शराब पीने जाते हैं और उनकी वो वहाँ पर ना इकट्ठे हो पाए, वहाँ पर ना जमे, इसके लिए उसकी चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान कुछ बिना कागजों की मोटरसाइकिलें भी वहाँ उस दुकान के बाद मिली है, उन्हें लाकर सीज किया गया है, और जो दुकान है, दुकान की चेक किया गया, और बाकी सब लोगों को जमा तलाशी की गई। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के निर्माण में हो रही हीला हवाली को लेकर विश्वविद्यालय अभियान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट क्षेत्र स्थित रिक्शा स्टैंड पर भंडाफोड़ रैली का आयोजन किया। धरने में सम्मिलित हुए तमसा नदी आंदोलन के प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील कुमार राय ने कहा कि विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में ही बनेगा। इसको लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति व्याप्त है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मोहब्बतपुर से विश्वविद्यालय को हटाने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोहब्बतपुर के अलावा विश्वविद्यालय कहीं गया तो हम सभी सड़कों पर उतर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह विश्वविद्यालय की जो प्रस्ताव है मोहब्बतपुर में, और उसके लिए ज़मीन जो खरीदी गई है, जिस तरह की चर्चाएं हैं कि जिलाधिकारी दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो जनता के बीच में एक भ्रम पैदा हुआ है कि विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर से कहीं और जा रहा है। मेरा मानना है, और इस आंदोलन का और आज धरने का मकसद है कि कौन सी ताकतें हैं जो विश्वविद्यालय को मोहब्बतपुर से हटा करके दूसरे जगहों पर लेकर जाना चाहती है। इसीलिए आज के इस धरने का कार्यक्रम का प्रयोजन है कि इनको एक्सपोज किया जाए। नहीं, जहाँ विश्वविद्यालय तय है, जहाँ ज़मीनें खरीदी गई है मोहब्बतपुर में, और वहीं बनना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्रस्ताव हम लोगों को स्वीकार नहीं है। इसके अलावा कुछ किया गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस के अवसर पर मंगलवार को भारत रक्षा दल की महिला शाखा की जिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल व अखिलेश अग्रवाल द्वारा रैदुपुर तिराहे पर स्थापित त्रिमूर्ति पर सीढ़ी निर्माण व टाइल्स लगवाकर उसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए छाया अग्रवाल ने कहा कि नगर में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों और पार्कों की साफ सफाई व सुंदरीकरण का कार्य लगातार किया जाता है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि नगर के चौराहों पर मूर्तियां तो लगा दी गई हैं, उनके जन्मदिन व पुण्यतिथि पर माल्यार्पण आदि कार्यक्रम लोगों द्वारा किया जाता है। महापुरुषों को माल्यार्पण करने के लिए मूर्ति तक सीढ़ी न होने से लोगों को काफी परेशानी होती है, तो हम लोगों ने तय किया कि इन मूर्तियों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगा दी जाए। अभी तक कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी जी की प्रतिमा रैदुपुर, विवेकानंद पार्क, सिविल लाइन, चंद्रशेखर पार्क, हर्रा की चुंगी व आज त्रिमूर्ति चौराहा रैदुपुर के पार्क में लगाई गई और यहाँ लगी हुई सारी टाइल्स टूट गई थी, उसे भी नया लगवा दिया गया है। इस अवसर पर नीतू मिश्रा, किरण अग्रवाल, मधु गुप्ता, रेणु श्रीवास्तव, सविता बर्नवाल, ऋतु अस्थाना, एकता, शिखा श्रीवास्तव, छवि अग्रवाल, अनीता द्विवेदी, पुष्पांजलि गुप्ता, किरण श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में अखिल भारतीय वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में 80 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. मिश्रा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अक्षयलाल, नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डी.डी. सिंह, सचिव डॉक्टर ए.एस. खान, कुसा अध्यक्ष डॉक्टर वी.पी. सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष राय, पैट्रन डॉक्टर वी.के. सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी.एस. सिंह सहित तमाम नीमा चिकित्सकों ने अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी रक्तदान करने से डर लगता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें जागरूक करें। हम लोगों का यह भावना जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि रक्तदान महादान है, इससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अक्षयलाल ने कहा कि हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए। इससे आपके शरीर में आयरन की मात्रा ठीक रहती है, जिसके कारण दिल संबंधित बीमारियां नहीं होती। अगर आप एक बार रक्तदान करेंगे तो आपके शरीर में खून के नए कण बनेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डी.डी. सिंह ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा के लिए किया गया प्रमुख कार्य है। रक्तदान करने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, साथ ही किसी मरीज की जान बचाने से सुकून मिलता है। ब्लड डोनेट किया है एवं इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। डोनेट जिन्होंने किया है और जिन्होंने सहयोग किया है, जिन लोगों ने मोटिवेट किया है लोगों को, सबकी भूमिका समान है। सब लोगों का उद्देश्य एक ही है कि जिसको भी ब्लड की ज़रूरत हो, जैसे कोई प्रेगनेंट, अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे यहाँ एक ट्यूबेक्टमी हुई थी, उसमें पेशेंट को दिक्कत हो गई थी। तो जो ये ब्लड रहता है उनको हम फ्री ब्लड दे देते हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। अभी 3 यूनिट दे के हम लोगों ने उसकी जान बचाई है। तो ऐसे ही कोई एक्सीडेंट्स हो गया, किसी का कोई नहीं है, तो तत्काल जो ये डोनेशन होता है उससे हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही पुनीत कार्य है और इसमें मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जिस उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं, भविष्य में भी ये आप ऐसे ही करते रहें। Give your child a world-class education at the IRIS School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the IRIS School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर,
पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।